हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताता हूँ, उस तरीके से आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, अपनी वैल्यू को पहचानो। तो क्या होता है कि हम अपनी वैल्यू को खुद नहीं पहचानते, हमें खुद नहीं पता कि हम किस लायक हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, ये हमको खुद नहीं पता। और हम लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को पहचानना चाहिए कि हम हैं क्या, हमारी वैल्यू क्या है। अगर हम अपने आप में ही सोचने लगेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, तो फिर तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ, अपनी वैल्यू को पहचानो। तो आज इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी बातें करेंगे और आपको एग्जैक्टली आपका विज़न क्लियर करेंगे कि अपनी वैल्यू को कैसे पहचानें और एग्जैक्ट आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली इस पे ही बात करेंगे। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप कोई भी लाइन, कोई भी टॉपिक मिस ना कर सकें। और लास्ट में एक बात मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको सुनने के बाद में आपको यकीन हो जाएगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैंने कई लोगों से रिसर्च किया, बहुत जगह मैंने ये टेस्ट किया कि आपकी वैल्यू क्या है। तो वैल्यू में मैंने टेस्ट करा, वो तरीका अलग था। मैंने लोगों से पूछा कि आप क्या करना चाहते हो। तो उन लोगों ने कोई तो ये सोच रहा है कि मुझे 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए दहेज मिल जाएगा और उससे मैं अपने आगे करियर में ग्रोथ करूँगा, या करियर में ये करूँगा, इन पैसों से हमें दहेज मिलेगा, शादी के लिए लोग बैठे हुए हैं। और कुछ लोगों का क्या है, उनका ये सोचना है कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, हमारे पास मकान है, वो ये मकान है या उसकी ज़मीन है तो वो हमको मिल जाएगी तो हम उससे आगे बढ़ जाएंगे। तब तक के लिए हम अपने कंफर्ट जोन में, हम अपने कुछ नहीं कर रहे और उससे ही करेंगे। कुछ लोगों का क्या है कि मिलेगी तो मिलेगी, नहीं तो मैं उसको गलत तरीके से उसको अपने लिए ले लूँगा और उसको खुद यूज़ करूँगा। लोगों का ये मानना है प्रॉपर्टी के ऊपर, या लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं और दूसरे के लिए सोच रहे हैं। आप ये देखिए, अपने आप बंदा अपने लिए ध्यान ही नहीं दे रहा और दूसरों की चीज़ों के लिए सोच रहा है, उससे एक अलग एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हुआ है। तो आप देखिए कि लोग अपनी कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं कि कुछ करना ही नहीं है, वहाँ से मिलेगा उससे आगे कर लेंगे, या वो मेरी प्रॉपर्टी है उसको बेच देंगे तो ये कर लेंगे, या वो मेरा मकान है उसको बेच देंगे, या उससे रेंट आएगा तो उससे कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग इस तरीके से लोग जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं, आप बिल्कुल गलत रास्ते पे हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मैं आपको गलत नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं, ठीक हैं, लेकिन आपको अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। अगर आप अपने लिए नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो अपनी वैल्यू को पहचानो कि हाँ, आपको लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, दूसरे को पैसे मिल जाएगा उससे ही कर लेंगे, या दूसरे की ज़मीन मिल जाएगी, या दूसरे का मकान मिल जाएगा, या मेरा मकान भी मिल जाएगा, मेरे मम्मी पापा का या जिसका भी है वो मिल जाएगा, हम उसको बेच लेंगे। ये बिल्कुल भी गलत है। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, गलत रास्ते पे हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी वैल्यू क्या है? आपकी वैल्यू करोड़ों की भी है और आपकी वैल्यू कुछ नहीं है। इस लाइन का ये मतलब है कि जैसे अगर आप कुछ करेंगे, कुछ काम करेंगे या कुछ भी करते हैं अपनी लाइफ में, पढ़ाई से रिलेटेड, या कोई जॉब करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं, वो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक लोग ले जाते हैं उसको। तो अगर आप उसको ज़ीरो से करोड़ों तक ले जाते हैं तो आपकी वैल्यू तो करोड़ों की होगी ना, क्योंकि आपने ही उस चीज़ को उठाया है। और अगर आपने करोड़ों की चीज़ को ज़ीरो कर दिया तो आपकी वैल्यू तो ज़ीरो हो गई, आपने तो कुछ किया ही नहीं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप ज़ीरो हैं बिल्कुल। तो अपनी वैल्यू, आपकी वैल्यू ऐसे नहीं बन जाएगी ना, आपकी वैल्यू बनानी पड़ेगी अपने आप को, और अपनी वैल्यू पहचाननी पड़ेगी कि हाँ एग्जैक्ट मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसके लायक हूँ, बिल्कुल करूँगा। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जो आप पहचानेंगे ही नहीं, आप करेंगे ही नहीं, किसी चीज़ के लिए एफ़र्ट लगाएंगे ही नहीं, तो सच में आपकी वैल्यू ज़ीरो ही रहेगी हमेशा। आपकी वैल्यू, आपका घर, आपकी ज़मीन, आपका पास जो रुपए है, जो पैसा है आपके पास, वो डिसाइड नहीं करती। आपकी वैल्यू डिसाइड करती है आपका काम, आपके अंदर कैसी लगन है, वो आपकी वैल्यू को डिसाइड करती है। जैसे क्या होता है, कोई पेंटिंग होती है, पेंटिंग में जो पेपर लगता है, जो ब्रश लगता है, जो कलर्स लगते हैं,
वो डिसाइड नहीं करते उस पेंटिंग की वैल्यू। उस पेंटिंग की वैल्यू डिसाइड करती है आर्टिस्ट। जिस आर्टिस्ट ने वो पेंटिंग बनाई है, एग्जैक्टली वो डिसाइड करती है कि हाँ वो किस तरीके से पेंटिंग वो बना रहा है या बना रही है। और उसके बाद में वो जो सेल होती है, वो सेल कहाँ तक जाती है, कितने कितने की पेंटिंग बिकती है, जबकि उसमें लागत उतनी नहीं लगी, लेकिन उसमें एफ़र्ट लगा, उसमें मन लगा, उसमें लगन लगी हुई है, तो वो डिसाइड करती है उस पेंटिंग की वैल्यू। इसी तरीके से हर चीज़ की अलग वैल्यू है। पेंटिंग बनने से पहले कलर्स और पेंसिल की शायद कुछ ही पैसों की कीमत होगी, और पेंटिंग बनने के बाद में उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो आप इस चीज़ को खुद समझ सकते हैं कि किसी चीज़ की वैल्यू कुछ करने के बाद में, कुछ एफ़र्ट देने के बाद में उसकी बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे रहेंगे, आपके पास पैसा आ जाएगा तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। आपकी वैल्यू वही रहेगी, वो पैसा आएगा और चला भी जाएगा। क्या आप खुद को जानते हैं? आप खुद को पहचानते हैं कि आप क्या हैं? दूसरा क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, लाइफ में क्या हो रहा है, किसी और की लाइफ में क्या हो रहा है, या बाहर पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, आपको सब कुछ पता है? आपको अपने बारे में पता है क्या? आप जानते हैं अपने बारे में? नहीं जानते ना? सबसे पहले आप अपने आप को पहचानिए कि एग्जैक्टली आप क्या हैं, ठीक है? और आपको क्या बनना है, आपका एम क्या है, आपको कहाँ तक पहुँचना है, क्या क्या करना है, ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हर इंसान का जन्म होता है कोई ना कोई मकसद को लेके, उसका कोई ना कोई एम होता है कि वो क्या करेगा अपनी लाइफ में। कुछ लोग आते हैं और ज़िंदगी जीते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग अपनी छोटी सी लाइफ में क्या कुछ नहीं करते, बहुत कुछ करके जाते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना होगा, कोई और बताने नहीं आएगा आपके लिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो महान लोग हैं, उनने अपने आप को पहचाना, लेकिन आपने अपने आप को नहीं पहचाना। यही फ़र्क है उनमें और आप में। इसीलिए वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आप कहीं भी नहीं पहुँच पाए। तो इसलिए आपको अपनी लगन को पहचानना होगा, अपने मन को पहचानना होगा, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में आपको क्या करना है, एग्जैक्टली किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। ये चीज़ आपको क्लियर करनी होगी, अपना विज़न क्लियर करना होगा। अपने एम को डिसाइड करो, उस पर काम करो। उस तक कैसे पहुंचना है, उस तक पहुंचने के लिए आपको बीच में क्या कुछ करना पड़ रहा है, क्या नहीं करना पड़ रहा है, कितने एफ़र्ट लगाने पड़ रहे हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन आप एक एम तक पहुंचेंगे और वहाँ पे जो आपका एम होगा वो पूरा हो जाएगा, तो आपको कितनी खुशी मिलेगी, आपके घर वालों को, आपके रिश्तेदारों को कितनी खुशी मिलेगी, आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं है। और आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है, किसी के लिए हो ना हो, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी लाइफ आपको जीनी है, अपनी पहचान आपको बनानी है, खुद को पहचानना है और उस पर काम करना है। क्यों? आपके लिए, अपने लिए। तो आप ये मत सोचिए किसी के लिए आप कुछ कर रहे हैं, आप खुद के लिए कर रहे हैं। अपनी कीमत को पहचानो। ऐसा नहीं है कि आप छोटे छोटे काम कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो, ठीक है? अपनी कीमत को पहचानिए। मान लीजिए आपको लगता है कि मैं इतना एजुकेशन मेरी नहीं है, हम आप इतना नहीं कर सकते, तो आप एक छोटे स्तर से कोई भी चीज़ को शुरू कर सकते हैं, कोई बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, और उसको करते करते आप एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में एजुकेशन की ही ज़रूरत पड़ती है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ चीज़ों में एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हर चीज़ में नहीं पड़ती। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसका गोल डिसाइड करिए और उस पर काम करिए। आजकल की लाइफ ऐसी है, आप दूसरे को पहचानें या ना पहचानें, दूसरे के चीज़ों को देखें या ना देखें, लेकिन अपने आप को ज़रूर देखें। दिन में 5 मिनट या 10 मिनट आप अपने लिए निकालिए, और पूरे दिन आपने क्या किया, अपने लिए कितना काम किया, इस चीज़ को सोचिए, और कल आपको क्या करना है इस पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है? जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सी जानकारी देने की कोशिश की है और आपको मोटिवेट करने की कोशिश की है अपनी लगन के लिए, अपने एक एम पे फोकस करने के लिए मैंने बहुत कोशिश की है। तो इस वीडियो के बाद में आप कुछ मत करिए, अपना गोल डिसाइड करिए और उस पे काम करना शुरू कर दीजिए आज और अभी से ही। आज और अभी से ही अपने गोल को डिसाइड करिए और उस पे काम करना शुरू कर दीजिए। आपको 100% उसमें सफलता मिलेगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिला होगा। ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपकी लाइफ में सक्सेस के लिए मैं लाता रहूँगा।
और भी अच्छी अच्छी जानकारी आपको देता रहूँगा। आशा करता हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में और अपने रिलेशन में वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे उन लोगों को भी मोटिवेशन मिले और लाइफ में आगे बढ़ सकें। थैंक यू।